बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ साहब के अपने मीडिया पर कुछ खबरें चली बड़ी दिलचस्प, और उनकी जो हेडलाइंस बनी हुई थी कि नौकरी से फारिग और शहबाज शरीफ की साथ तस्वीर। मैं भी हैरान हो गया कि ये चक्कर क्या है। तो जनाब जब आप उस पर जाएं और क्लिक करें और पूरी खबर सुने तो पता चलता है कि जनाब नौकरी से फारिग और शहबाज शरीफ की तस्वीर का मतलब क्या है। अब देखिए कि असल में यह पता चल रहा है कि कौम क्या चाहती है। कौम चाहती है कि शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म फारिग हो जाएं। इसलिए उनके अपने चैनल्स जहां पर वो अरबों रुपए के इश्तिहार दे रहे हैं, वो चैनल्स इस तरह की हेडलाइंस लगा रहे हैं ताकि लोग क्लिक करें कि जनाब हमारी तरफ भी आए, हमें भी देखें, हाँ शहबाज शरीफ जा रहा है। लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो पूरी खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म एक हंगामी इजलास बुलाया, और हंगामी इजलास में उन्होंने जो बिजली के से मुतल्लिका हुकाम है उनको बुलाया और उनको कहा कि जी ये लोड शेडिंग हो रही है, इसका मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर इलाज चाहिए। और बताया गया जी हम 2 घंटे तक लोड शेडिंग कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा नहीं 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 8-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 2 घंटे की सिर्फ मोहलत है या आपको इजाजत है। 2 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हुई तो मैं आपको नौकरी से फारिग कर दूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं आपको नौकरी से फारिग कर दूंगा 2 घंटे से ज्यादा अगर लोड शेडिंग हुई। चले ये भी देख लेते हैं। लेकिन इसी में नौकरी से कौन फारिग होने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शहबाज शरीफ साहब खुद नौकरी से फारिग होने वाले हैं। अगरचे वो मुक्तदर हलकों को खुश करने पर लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन, और जितना ज्यादा हो सकता है जो मांगो मिलेगा, मैं जो कर सकता हूं करूंगा, वो सब काम करने को तैयार हैं। कभी इमरान खान साहब उनको कहते हैं जी बूट पॉलिश करता है, वो सब बातें। और दूसरी तरफ अब नुसरत जावेद साहब सीनियर सहाफी, और आप जानते ही हैं कि वो इमरान खान साहब के शदीद नाक़िद हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मैंने देखा ट्विटर पर वो लिख रहे हैं कि जी बजट पास होने की देर है और उसके बाद शहबाज शरीफ फारिग, इसको ये पता ही नहीं। अब जो दूसरों को नौकरी से फारिग कर रहे हैं वो खुद फारिग होने वाले हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी ये जो FIA का केस है जिस पर मैंने तफसील से वीडियो भी बनाई है, वो आप जरूर वीडियो देख लीजिए। अभी हाल ही में 1 या 2 वीडियोस पहले वो आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी FIA ने मांग ली है। तो अब नुसरत जावेद साहब के बकौल और कई सीनियर सहाफ़ी इससे एग्री कर रहे हैं कि जी ये इनको वाकई नहीं पता चल रहा कि ये बजट पास होने की देर है और उसके बाद ये फारिग हैं। अब 10 जून को बजट पेश होना है, और 10 जून को बजट पेश हो गया तो उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं रहेगी और फिर इनको गिरफ्तार करवाया जा सकता है। ये बातें चल रही हैं सीनियर सहाफियों में। तो जो दूसरों को फारिग करा है कहीं वो खुद फारिग ही ना हो जाए। और दूसरी तरफ ब्रेकिंग न्यूज आपको मैं दे दूं, इमरान खान साहब अब इस्लामाबाद आ रहे हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, पक्की खबर, इस्लामाबाद आ रहे हैं। वो जो ताने दे रहे थे कि जनाब हो इमरान खान तो अब पेशावर जाकर बैठा है, भाई वो पूरा मुल्क घूम रहा है। पेशावर क्या पाकिस्तान में नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और कह कौन रहा है कि जहां जनाब नवाज शरीफ बाहर, नवाज शरीफ के बच्चे बाहर, औलादें बाहर, हमजा शहबाज का भाई यानी वज़ीर आला का भाई सलमान शहबाज वो बाहर, वो वहीं से लंदन से बरतानिया से सीधा तुर्की चला जाता है, पाकिस्तान नहीं आता। वज़ीर आज़म का दामाद अली इमरान वो बाहर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेटी बाहर, यानी आप देखें खानदान बाहर, यहां पाकिस्तान आते नहीं है। और आप कह रहे थे बस हुकूमत आने की देर है, वो आ जाएंगे जब आ जाएंगे, अभी तक नहीं आ रहे। इतना खौफ है कि कहीं ये जो केसेस है मंतकी अंजाम तक को ना पहुंच जाए और उसी में ना हो जाए, तो वो आ नहीं रहे। सोचिए जरा आप। और इमरान खान को ताने के जनाब पेशावर जाकर बैठा है, डर कर बैठा है। आ रहा है जी इमरान खान इस्लामाबाद, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, इस्लामाबाद आ रहे हैं वो। और फिर उन्होंने बनी गाला में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुला लिया है, और कुछ बड़ी खबर उधर से निकलनी है, मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा इमरान खान साहब बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से लोग उनके जलसों में आ रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, उसमें पुरजोश हो रहे हैं और एक के बाद एक राज बता रहे हैं। और अब ये खबरें भी हैं कि एक खुफिया हथियार भी है इमरान खान साहब के पास, और ये बातें भी चल रही हैं। जुल्फी बुखारी साहब इस हवाले से बता रहे हैं कि जनाब एक खुफिया प्लान इमरान खान का है। अब हो सकता है ये जो इस्लामाबाद मीटिंग होनी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना है, इसमें वो चीज़ सामने आ जाए कि वो जो खुफिया प्लान है इमरान खान साहब का। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं, तो अगरचे इमरान खान साहब खुफिया प्लान किसी को उस तरह नहीं बता रहे, क्योंकि अब उनको वो इतबार किसी का भी नहीं करते। देखिए ना, उनको ओन चौधरी कितना करीब होता था, उसने क्या किया, दीगर लोग हैं, अब जहांगीर तरीन इतने करीब थे, वो किस तरफ चले गए, अलीम खान। तो इसलिए इमरान खान साहब अब किसी का भी उस तरह इतबार नहीं कर रहे। तो खुफिया प्लान अलबत्ता उनके पास ज़रूर है, ये चीज़ कन्फर्म हो रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब तकरीरों में बहुत वाज़ेह तौर पर अटैक मोड में हैं। बाउंसर्स, यॉर्कर्स, हर तरह से वो काम अब कर रहे हैं। कोई वो ये नहीं देख रहे कि जी लाइन लेंथ है या नहीं है, फुल जनाब फास्ट बॉलिंग पर उतरे हुए हैं और पूरी तरह से जनाब जोर लगा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। अब माजरत जनाब लोड शेडिंग है, क्या करें,
पंखा भी इसलिए नहीं लगा सकते कि लोड शेडिंग के दौरान यूपीएस पे पंखा लगाएंगे तो आपको सही इतना शायद आवाज़ ना पहुंच सके माइक से, तो ये भी मसला है। तो इसलिए अब पसीने आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी है, वरना देख लीजिए जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शायद ऐसा वक्त कम ही आया होगा। अब इतनी गर्मी बर्दाश्त भी करनी पड़ रही है, लेकिन बहरहाल जनाब खबर तो आप तक पहुंचानी है। तो इमरान खान साहब का जो हालिया खिताब है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। अब आप देखें, मैं हैरान हो रहा था कि कहा जाता है कि अब तो वो लोग जिन्होंने शुरू में इमरान खान का बायकॉट किया, ब्लैकआउट किया, बायकॉटिंग यानी ब्लैकआउट किया, क्योंकि पैसे मिले हुए थे, इश्तिहार मिले हुए थे, वो सब कुछ चल रहा था, अब वो भी मजबूर हैं कि इमरान खान का जलसा दिखाओ, लाइव दिखाओ, क्योंकि लोग देखना ही ये चाहते हैं। हर तरफ मोस्ट व्यूड, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली चीज आपको दिन की क्या मिलेगी खबरों में? इमरान खान का जलसा। तो जनाब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि आज हमारी मईशत जिस तरफ जा रही है इससे मुल्क को खतरा है, और अगर मईशत मजबूत ना हो तो सिर्फ फौज भी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती। दीरबाला में तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारा नौजवान अपनी कौम के लिए खड़ा हो और कभी किसी की गुलामी कबूल ना करे। जिस नजरिए पर पाकिस्तान बना था, जब तक हम इस नजरिए पर वापस नहीं जाएंगे हम वो कौम नहीं बन सकते जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब थी, एक इस्लामी फलाही रियासत का क़याम जिसके लिए हमारे अजीम लीडर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जिद्दोजहद की थी। इमरान खान का कहना था कि अमेरिका के साथ मिलकर भारत और इसराइल ने साजिश की थी। अब उन्होंने भारत और इसराइल का भी नाम ले दिया है। अमेरिका के साथ मिलकर भारत और इसराइल ने साजिश की थी। इन्होंने बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इसको इसलिए लेकर आए जो हुक्म इसके आका करते हैं ये वो सारे हुक्म मानेगा, और जो इसने IMF से पहला हुक्म लिया वो पेट्रोल की कीमत में 60 रुपए इजाफा था। इमरान खान ने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ते ही फजलुर रहमान उमरा करने चले गए कि अवाम का सामना कैसे करेंगे। ये उमरा करने भी भेस बदल कर गए हैं कि कहीं वहां भी डीजल की आवाजें न लग जाएं। हालांकि हम कहते हैं कि इन मुकद्दस मकामात पर किसी पर आवाजें ना कसी जाएं। इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत पर भी IMF का दबाव था कि पेट्रोल, डीजल और बिजली के रेट बढ़ाओ, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है और वो किसी के सामने नहीं झुकता। नौजवानों आपने कभी किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है। इमरान खान का कहना था कि IMF ने हमसे कहा कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दो, तो हमने उल्टा इनकी कीमत 10 रुपए कम कर दी और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी, क्योंकि हमें पता था कि सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने और जगह से अपना पेट काट कर अपने लोगों पर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ नहीं डाला क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तनख्वाहदार तबका अपने महीने का खर्च निकाल नहीं सकता, सब चीजें महंगी हो जाती हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है। इनके चोरी के पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं। इनका कहना था कि रात इस इंपोर्टेड हुकूमत ने एक और तोहफा दिया, पहले पेट्रोल और डीजल महंगा करने का तोहफा, अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। अच्छा, ये हर दफा रात को ही वारदात डालते हैं, पता नहीं रातों को जो हल्फ ले रहे हैं, रातों को वुज़रा लग रहे हैं, रातों को कीमतें बढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा करप्शन पर गिरती थी। इस हुकूमत को इन्होंने कहा कि हमने महंगाई पर गिराया है। बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च किया, लेकिन 3.5 साल में होने वाली महंगाई और ये जो 30 दिन में महंगाई हुई वो सबके सामने है। ये हुकूमत महंगाई की वजह से नहीं, साजिश के तहत गिराई ताकि अमेरिका के पुत्रों को ऊपर बिठाया जा सके। हिंदुस्तान से शरीफ खानदान के ताल्लुकात हैं तो इनके लोग यहां लाए जाएं। ठीक है जी। इसराइल में पहली मरतबा पाकिस्तानी गए जिनमें सरकारी इदारे में काम करने वाला शख्स भी शामिल है। यह सारी कोशिश है कि अमेरिका, इसराइल और भारत का एजेंडा पाकिस्तान में नाफिज किया जाए और पाकिस्तान को गुलाम बनाया जाए, लेकिन हमने किसी सूरत यह गुलामी तस्लीम नहीं करनी। इन्होंने कहा कि इन दिनों शहबाज शरीफ की शक्ल पर अजीब सा खौफ आया हुआ है। वाकई आप देखें, शहबाज शरीफ घबराए हुए, खौफजदा लगते हैं। कहते हैं कि मुझे पता ही था कि इन्होंने क्या बारूद की सुरंगें बनाई, कहते हैं मुझे पता ही था कि इन्होंने क्या बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। मैं शहबाज शरीफ से एक सवाल पूछता हूं कि यानी शायद वो कह रहे थे कि जी मुझे, शहबाज शरीफ कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि आप बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं शहबाज शरीफ से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आपसे हुकूमत नहीं होती तो ये साजिश की क्यों थी? फिर जब आपसे हुकूमत कंट्रोल नहीं होती, हुकूमत कर नहीं सकते, तो फिर साजिश करने की जरूरत थी? आप कहते हैं बड़े मुश्किल हालात हैं तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं कि इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ, तो इमरान खान को रहने देते, फिर तो जिम्मेदारी मेरी होती। अगर अब बूट पॉलिश करके इक़्तिदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो, इधर उधर ना भागो, बल्कि ठीक करके दिखाओ। इनका कहना था कि आज हमारी मईशत जिस तरफ जा रही है इससे मुल्क को खतरा है। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी इसके मुताबिक जब मईशत मजबूत ना हो तो सिर्फ फौज भी मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकती। यह कौमी सलामती का मसला है। जितनी मईशत कमजोर होगी हमारी सिक्योरिटी भी कमजोर होगी।
आखिर में इमरान खान ने कहा कि हम अपने न्यूट्रल से सवाल पूछते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ना कि अब हर एक को बराह रास्त मुखातिब कर रहे हैं इमरान खान साहब। अपने न्यूट्रल से सवाल पूछते हैं कि जब आपका काम मुल्क का दिफा करना है और जब आपको पता चला कि यह मुरासला आया और मामला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया, तो हमारी सारी अस्करी, फौजी क़यादत और दफ्तर खारजा वहां मौजूद थी। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कह दिया कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और अमेरिका की मजम्मत की गई, तो फिर जिनका काम मुल्क का दिफा करना है, क्या इनका काम नहीं था कि न्यूट्रल रहने की बजाय इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते? क्योंकि इसका नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है और मुल्क मुश्किल में है। इमरान खान ने कहा कि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। वॉशिंगटन, इसराइल या भारत के बजाय पाकिस्तान के अवाम फैसला करें कि वो किस किस्म की हुकूमत चाहते हैं। तो जनाब, ये था इमरान खान का हालिया खिताब, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।